और विशेष रूप से जो सर जो हमारे जी नए बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस में ज्वाइन किया है, या जो मीडियाकर्स 10-12 साल के ट्रेनिंग के हैं, जो अलग अलग जिलों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने आए हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कोविड के 2 साल ने उनको आर्थिक रूप से जितना परेशान किया है, केवल उसकी हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। और हमारे पास संवेदना व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये महसूस कर सकते हैं कि कोर्ट्स में काम न होने के कारण वे आर्थिक रूप से वाकई बहुत परेशान होंगे। मुझे ये भी जानकारी है कि इलाहाबाद में जो बाहर से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जो एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स 4-5 साल तक की स्टैंडिंग के बाहर जिलों से आए थे, वो लगभग सब छोड़कर चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, परिवार को पालना भी है। तो ऐसे में आपने महसूस किया होगा कि ये वर्चुअल कोर्ट हियरिंग कुछ राहत दे सकती थी, और सच पूछिए कि कुछ राहत उनको जरूर मिली होगी, क्योंकि अगर आप रहने वाले किसी सुदूर जिले के हैं, मान लीजिए अगर आप रहने वाले भोपाल के रहने वाले, अगर आप रीवा के हैं और भोपाल कोर्ट में या जबलपुर में अगर आपकी हियरिंग चल रही है, तो कम से कम आप अपने परिवार में अपने बच्चों के बीच बैठ के अपने केस का इंतजार वहीं से कर सकते हैं, और आपने अपने केस को वहीं से डील किया होगा, कंटेस्ट किया होगा, या उसमें अपना परसुएशन या अपने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया होगा। देखिए, पेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने अभी एक रिसेंट मामला जो आपने देखा था, कांवड़ यात्रा को लेके अभी शुरू हुआ इस कोविड की, जिसमें हम लोग थर्ड वेव के विषय में प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव सितंबर में आ सकती है आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद। तो उसमें कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेके संदेह था कि इसको जारी रखा जाए, शायद हो सकता कुछ संस्थाओं का प्रेशर रहा हो, गवर्नमेंट की अपनी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। लेकिन देखिए, वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से ही पिटीशन फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मैटर में, और कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि आइदर टू टेक स्टेप एट योर ओन by Monday, otherwise we will be forced to pass an order। और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप अगर बहुत से मैटर्स में आप वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ये सिस्टम कोविड ने हमको न दिया होता, तो आज हमारी क्या दशा होती, चाहे वो परिवार की जाति होती, सरकार की जाति होती, किसी समाज की जाति होती, हम किसी कोर्ट को अप्रोच ही नहीं कर सकते थे। लेकिन कितना अच्छा है, देखिए आज आज आप घर बैठ के बाकायदा अपना पिटीशन आप डाउनलोड करके उसको आप भेज सकते हैं कंसर्न कोर्ट में, और वो आपका रजिस्टर होके आपकी हियरिंग की एक डेट आपको मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में खास तौर से आप जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको अंदाज होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स की फीस इतनी है कि एक सामान्य आदमी सुप्रीम कोर्ट में परस्यू नहीं कर सकता है अपने केस को, क्योंकि इतनी लंबी लंबी फीस एडवोकेट्स की है, सीनियर एडवोकेट्स हैं। तो क्या उसमें ये कितना अच्छा सिस्टम हो गया है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और अपने कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, आपने फैक्ट्स को अच्छी तरह तैयार कर रखा है, तो आप खुद सक्षम हैं कि अपने ऑफिस से बैठे बैठे आप अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं, और कोर्ट उसके बाद उस पर जो भी ऑर्डर पास करेगी, आपको देखिए आने जाने का सारा खर्चा बच गया। आपने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस कर ली,
अगर उस दिन आपका कोई केस हाई कोर्ट में लगा था तो उस टाइम पे आपने क्लिक करके अपना वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से आपने हाई कोर्ट में अपनी बहस कर ली, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर है तो आपने वहां भी हियरिंग कर ली। और देखिए, आपने अपने ऑफिस में 10 से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में अगर वर्चुअल हियरिंग कंटिन्यू रहती है, और इसको हम लोग इसीलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही कुछ सुप्रीम कोर्ट सेशन या कुछ और लोग अपने निजी कारणों से इसका विरोध कर रहे हो, हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर जिले में बैठे बैठे, आप रीवा में बैठे बैठे, आप मध्य प्रदेश उसी दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, चारों जगह की कोर्ट्स को अटेंड कर सकते हैं अपने ही से बैठे बैठे। देखिए, इसमें कई चीजें बचेंगी। आपके क्लाइंट को हर जगह दौड़ाना नहीं पड़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, कंट्री के लिए पेट्रोल का खर्चा बचेगा, नेचर के लिए ये एक तरह से पोल्यूशन फ्री होगा, और पब्लिक के लिए जाम की सुविधा भी ये मिलेगी, उसको जाम नहीं लगेगा, आप बैठे बैठे अपना काम करेंगे। दूसरा, जैसे हम लोगों ने पिछले कई मौके पे कहा, अब 250 पेज का पिटीशन हो गया, मैं एफिडेविट के आपने फाइल किया, उसमें मान लीजिए 8 पार्टीज हैं, तो आपने 100 पेजेस 8 पार्टीज के लिए आपने टाइप करा। आप सोचिए, ये कागज बनाने में आप कितने पेड़ों को छांट दिया। आज जहाँ पे हम बारिश को लेके परेशान हो रहे हैं कि साहब नंबर ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज को लेके नए नए प्रोजेक्ट के लेके पेड़ों को कटाई करते जा रहे हैं। पेंडेमिक में आपने देखा जिस तरह से दाह संस्कार हुए, लकड़ियां कम पड़ गई, बहुत महंगी मिली। आखिरकार हम लोग इन पेड़ों पे कितना बोझ डालेंगे, और अल्टीमेटली ये पेड़ हमारी लाइफ लाइन है। तो अगर हम कागज का खर्चा बचा के कम से कम इन पेड़ों को कुछ लाइफ दे सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं इन पेड़ों को, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वर्चुअल हियरिंग में देखिए, अब ये सच है कि जैसा मैंने कहीं पढ़ा था कि कुल 25-30 करोड़ लोगों पास, या और 35-40 करोड़ मान लीजिए आप, कि लोगों पास नेट की सुविधा है, क्योंकि अभी देश में गरीबी काफ़ी है। लेकिन ये सच है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, देखिए वो लिटिगेशन में नहीं आ रहे हैं। तो और लेकिन इतना तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे एडवोकेट्स बच्चे हैं या भाई हैं, या सीनियर हमारे हैं एडवोकेट्स में, कम से कम उनके पास तो ये सुविधा है ही है, और कोर्ट्स को ये सुविधा सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो कम से कम आप लोग इसको जरूर इसको एनकरेज कीजिए, और ये इंसिस्ट कीजिए कि हम लोग इसको हाइब्रिड सिस्टम बना लीजिए। हम ये नहीं कहते कि फोर्स हो कोर्ट के ऊपर या आपके ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत से मैटर्स में जाके आपकी फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि फिजिकल अपीयरेंस के बिना काम नहीं हो सकता है। उन केसेस में आप कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए कि हर कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, कि इसमें एक नंबर ऑफ कोर्ट्स ऐसे ईयर मार्क हो जाएं जो केवल वर्चुअल हियरिंग करेंगे, और आपको ऑप्शन देना है कि आप वर्चुअल हियरिंग प्रीफर करेंगे या फिजिकल हियरिंग प्रीफर करेंगे। अगर आप फिजिकल हियरिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास कोर्ट्स खुली हुई हैं, और अगर वर्चुअल हियरिंग में आप प्रीफर करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो ये सिस्टम एक बार अगर शुरू हो जाएगा, तो हमें लगता है बहुत कुछ जो ये समाज में बहुत कुछ जो इसको कहना नहीं चाहिए, तो करप्शन चल रहा है, ये करप्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका हर आर्गुमेंट रिकॉर्ड होगा। जज का हर, मतलब ये अभी तो हम इसको इसको आप लोग धृष्टता न मानिएगा। हमारे एडवोकेट्स ने कई जगह देखा होगा कि आप लोगों ने आर्गुमेंट्स में अपने पक्ष में 10 पॉइंट्स आर्गू किए, और जज साहब ने केवल 4 पॉइंट्स पे जजमेंट दिया, 6 पॉइंट्स उन्होंने उसको मीट आउट नहीं किया फॉर सर्टेन रीजंस। तो कम से कम वर्चुअल हियरिंग में जब आप 10 पॉइंट्स को आर्गुमेंट करेंगे, और रिकॉर्डिंग हो रही है कि वो 10 पॉइंट जज साहब ने सुने हैं, तो आप अपीलेट कोर्ट में कह सकते हैं, देखिए साहब रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए,
हमने सारे पॉइंट्स आर्ग्यू किए थे और हमारे कोर्ट ने उन पॉइंट्स को इग्नोर किया, फॉरगो किया या किसी वजह से उसको कंसिडर नहीं किया। तो ये एक आपके पक्ष में प्लस पॉइंट आएगा। अभी आरटीआई के विषय में हमारे पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त गांधी साहब या राहुल साहब प्रदेश सूचना आयुक्त बताएंगे, लेकिन हम उस पर केवल 2 ही लाइनें ऐड करेंगे, बाकी विषय उनका है। वो देखिए, डेमोक्रेसी में आरटीआई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आरटीआई, जब तक कि वो आपसे व्यक्तिगत जुड़ा प्रश्न न हो। ये ठीक है कि हम ये नहीं पूछ सकते आरटीआई में कि आज आपकी पत्नी ने सब्जी कौन सी बनाई या आपका बच्चा आज स्कूल गया कि नहीं गया, लेकिन सरकारी दफ्तरों में क्या हो रहा है, एक आदमी को प्रमोशन दिया गया और हमारा अगर उसी डेट पे प्रमोशन ड्यू था और हम उससे सीनियर थे तो प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया, उनको रीजन बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर या असेंबलीज में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या क्वेश्चन आंसर हम लोग लिख के भेज देते हैं, उसका जवाब आता है। इसी तरह से आरटीआई में भी अगर हम सरकार से कोई चीज, ऐसी चीज जानना चाहते हैं जो राष्ट्रीय हित के विपरीत नहीं है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं पहुंच रहा है, तो हमको पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम सरकार से जान लें कि उन्होंने इस मद में कितना पैसा खर्च किया या किसी मद में उनके पास कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ और उसमें उन्होंने क्या क्या उसमें खर्च किया। तो अगर आरटीआई, जैसा कि अभी ये मैटर पेंडिंग है बिफोर एपेक्स कोर्ट, तो अगर मेरे विचार से अगर कहीं इसमें ये ऐसा ऑर्डर हो जाता है कि नहीं, ये भी सरकार के डिस्कशन पे रहेगा या हायर अथॉरिटीज के डिस्कशन पे रहेगा कि वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दें या न दें, तो मेरी समझ से ये भी डेमोक्रेसी के लिए शायद अच्छा कदम नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वर्चुअल हियरिंग को एनकरेज जरूर करें। आप लोगों को वाकई एक बार जब शुरू कर देंगे तो वाकई बहुत सी आराम मिलेगी, बहुत से करप्शन दूर होंगे, ऑफिसर्स का करप्शन दूर होगा, जजेस की और इस पूरे काम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, पेड़ों की कटाई कम होगी, काम की सुविधा से निजात मिलेगी और आपका खर्च कम होगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस श्री राजू लोचन मेहरोत्रा जी। बहुत ही सारगर्भिक बात आपने कही है कि किस प्रकार से यदि वर्चुअल कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम लोग इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, यदि वो आ जाता है तो उससे कितने फायदे हो सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हो, या त्वरित न्याय दिलवाने के लिए हो। हर विषय में इसका एक दूरगामी परिणाम होगा। और निश्चित तौर पे इसका हम कुछ जगह पे देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से ही चलिए जो भी चल रहा है, कुछ हाई कोर्ट्स ने इसका किया हुआ है, तो उससे हम देख रहे हैं कि कितना मतलब बेहतर लगता है कि हाई कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है वो हम सब देख पाते हैं। अपना मोबाइल उठाया और उसमें से पूरी जानकारी आती रहती है कि क्या आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से डिस्कशन चल रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। और हम बता दें कि जस्टिस सर को जोड़ना चाह रहे हैं। जी सर। सर अनम्यूट कर लें सर। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा सर जी। सर अनम्यूट कर लें। हाँ, मैं एक चीज ये और कहना चाह रहा था। देखिए, आप जैसे यंग एडवोकेट्स हमारे जानते होंगे, सीआरपीसी में प्रोविजन है मोटर व्हीकल एक्ट में, वो आपको घर पे समन भेजते हैं और घर पे समन भेजने के बाद कह देते हैं कि आपको ऊपर इतना फाइन लगा, इफ यू वांट टू पे द फाइन इस अकाउंट में पैसे जमा कर दीजिए और कंटेस्ट करना हो तो आइए। तो देखिए, उससे कितनी हमारी भागदौड़ बच गई। आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के दौरान पता लगा कि आप जमा करने कोर्ट में पैसे जाइए और चालान जमा करके आइए। अगर आपको कंटेस्ट नहीं करना, आपने कहा ठीक है बिना हेलमेट लगाए हम गए थे तो पैसे जमा कर दिया, ठीक है, इससे पेंडेंसी रिडक्शन बहुत तेजी से होगा। बहुत छोटे छोटे मैटर्स होंगे जो वर्चुअल हियरिंग से एक डेट में तय हो जाएंगे, उस पर कई डेट्स नहीं लगेंगे। और अगर पेंडेंसी रिड्यूस करना है तो इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। थैंक यू।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अगले कार्यक्रम के अगले चरण में आते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। बीरेश बेल्लूर सर को मैं देख पा रहा हूँ, हार्दिक स्वागत है। हमारे ख्याल से गांधी सर को थोड़ा सा टाइम लगता है, 11:45 के आसपास वो आएंगे, क्योंकि एक आरटीआई की उनकी मीटिंग होती है, आरटीआई इकट्ठा करके महाराष्ट्र में, तो उसको अटेंड करके आते हैं। आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, सर आपका स्वागत है। तो अब हम आते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण में। और श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी को, जज श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। और इसके पहले मैं राहुल सिंह सर को, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द के साथ अपना उद्बोधन दें, और फिर जज श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करें। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट हो गया। शुक्रिया शिवानंद द्विवेदी जी। और जैसा हमने अभी जस्टिस श्री राजीव लोचन मेहता जी को सुना, और अब हम जस्टिस श्री डीसी वर्मा जी को हम सुनने जा रहे हैं। और ये इनके जो एक्सपीरियंस के साथ जो ये बता रहे हैं, ये सचमुच मतलब क्योंकि मुझे खुद लगता है कि इस देश में जस्टिस के साथ अगर जस्टिस करना है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके साथ अगर जस्टिस करना है, तो वर्चुअल हियरिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मान लीजिए कि वर्चुअल हियरिंग अगर आ गया और पूरी तरह से अगर लोअर कोर्ट्स में भी ये लागू हो गया, तो आप इस पूरे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन पाएंगे। पूरा सिस्टम ऐसा सी चेंज हो जाएगा और उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इतना जबरदस्त सिस्टम हो जाएगा। और इसीलिए इस वक्त समय का तकाजा है, अगर जस्टिस के साथ जस्टिस करना है, मैं तो यही कहूँगा, तो ये हमें इस पर बहुत गंभीरता के साथ इसको लागू करना चाहिए। और हम लोग अब इनका स्वागत करते हैं, जो हमारे तमाम वक्ता यहाँ पर हैं, उन्होंने समय निकाला, और उनसे अब अनुरोध करेंगे कि वो इसमें जस्टिस वर्मा जी को हम इनवाइट करेंगे कि वो इसमें बताएं कि किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है ये वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम। नहीं रहा है, चेक करना। वर्मा सर कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर आपकी पिक्चर दिखने लगी, सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। अरे आवाज आई है? सर जी सर, हार्दिक स्वागत है जी। धन्यवाद।